हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आप लोग के लिए टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ जो कि आपकी लाइफ को ईजी करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी हैं ये टिप्स और आपकी लाइफ को बहुत ही आसान बनाएंगे। कई कई दिक्कतें जो हमारी परेशानियाँ होती है ना, तो ये आपकी लाइफ को ईजी बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हैक है ना हमारा, ये सबसे पहला जो टिप्स है, हैक नहीं कहेंगे, टिप्स कहेंगे इसे, कि चने हमारे घर में सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत क्या होती है, चने को रखने में। इसमें कीड़े आ जाते हैं। हम कितना भी ध्यान से रखें, इसमें कीड़े कैसे भी हो ही जाते हैं और हमें बार बार धूप दिखाना पड़ता है। लेकिन आप एक काम और भी कर सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप ऐसे करते हो तो बहुत टाइम के लिए ये अच्छे से रहता है ये। तो देखो, मैं इसे निकाल रही हूँ एक बड़े से बर्तन में और इसको आप अच्छे से देख लो, धूप वूप दिखा लो। पहले तो धूप ही उसको अच्छे से आप दिखा लो जब इसको रखना हो, स्टोर करना हो तो। और धूप दिखाने के बाद देखो, इसमें आप कोई भी सरसों तेल आप ले सकते हो। आप सरसों तेल के अलावा कुछ भी नहीं, या रिफाइन या और किसी तेल का यूज़ नहीं कर सकते। देखो, मैं सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ। तो इतने में मैं ये लगभग 2 kg करीब था, तो इसमें मैं आधे चम्मच मैंने डाला। तो अगर आधा kg हो तो आप उसके हिसाब से बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होता है। बहुत कम आप इसमें डालो, जैसे आधा kg में 4 बूंद 5 बूंद आप डाल दो। तो मैंने इसमें बहुत ही कम डाला है। छोटी चम्मच से, एकदम छोटी चम्मच से मैंने डाला है। 1 चम्मच से भी कम ही मैंने, बहुत कम डाला। तो इस तरीके से आप डाल सकते हो और इसको आप अच्छे से मिक्स कर दो। इससे क्या होगा कि इसमें कोई भी कीड़े जल्दी नहीं लगेंगे और ये बहुत टाइम तक आपका सेफ रहेगा। आप बस इसको अच्छे से मिक्स कर दो, अच्छे से हाथों से, दोनों हाथों से मिला मिला के इसको रख दो। तो ये तरीका, इस तरीके से आप अपने चने को आप बहुत टाइम तक अच्छे से रख सकते हो और कीड़ों से बचा सकते हो। और ये बहुत ही आजमाया हुआ तरीका है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है, तो इस तरीके से आप रख सकते हो। तो गाइज, अगर ये पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सबके घर में दिक्कत होती है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो शायद सामने वाले को दिक्कत ना हो। तो अगला जो है क्या हमारा, ये लाइटर से है। लाइटर हमारे घर में होते हैं, हम सब लाइटर का यूज़ करते हैं और हम गैस की सफाई, सब चीज़ की सफाई करते हैं, लेकिन लाइटर की सफाई करना भूल जाते हैं। तो ऐसे आज हम बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं कैसे साफ़ करती हूँ। मैं नेल पॉलिश रिमूवर, जो छोटे छोटे नैपकिन आते हैं, उनको मैं यूज़ करती हूँ। ये मैं अंदर, इसके मुंह के पास अंदर डाल देती हूँ किसी पतले से चीज़ से, और अंदर पोंछ लेती हूँ अच्छे से। जब अंदर पूरा साफ़ हो जाता है तब मैं इसको बाहर से भी अच्छे से पोंछ लेती हूँ और इस तरीके से ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और कोई भी बैक्टीरिया वायरस का नहीं रहने का होता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर इसकी सफाई करो, ये बहुत ही सही होता है। क्योंकि जब हम सब चीज़ सफाई कर रहे हैं तो इससे भी हमें साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको भी आप साफ़ ऐसे रख सकते हो। और अगला हैक जो है हमारा, बेलन से है। बेलन का यूज़ तो हमने करते हैं, लेकिन इसको हम अच्छे से रख नहीं पाते। हम रात को साफ़ करके इसको रख देते हैं और सुबह फिर इसे खाना बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत हुआ तो हल्का सा पोंछ लिया हमने। तो ये सुबह जब हम उठते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमने रखा है तो ये बहुत सेफ़ हो। कई कभी कभी कीड़े मकोड़े छोटे छोटे आ जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है मेरे पास। देखो, ये सॉक्स है, न्यू सॉक्स है। तो मैं इस सॉक्स का यूज़ कर रही हूँ और इसमें लंबे वाले जो सॉक्स आते हैं, बस इसी में अंदर तक आप डाल दो और डाल के इसको अच्छे से पैक कर दो। और इसके बाद इसके दूसरी तरफ जो खुला हुआ भाग है, यहाँ आप कोई भी रबड़ ले लो और रबड़ से आप डबल यहाँ रबड़ लगा दो, मतलब 2 बार इसे घुमा के लगा दो, जिससे कि ये खुलेगा नहीं और ये आपका सुरक्षित रहेगा। कोई भी जो बैक्टीरिया, कोई भी रात को घूम रहे हैं कीड़े मकोड़े, तो वो इसके पास नहीं आएंगे। आएंगे भी तो ये कवर में ढका हुआ होगा, तो इस पर कोई असर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हो। अगर आप ऐसे भी नहीं चाहते इसको रखना, तो आप कोई भी किचन टॉवल ले लो और उसमें आप इसको ऐसे रोल कर दो। आप सॉक्स में नहीं रखना चाहते हो तो ये भी तरीका है। कोई भी किचन टॉवल ले लो और इसमें ऐसे लपेट दो इसको, और फिर आप दोनों तरफ से ही इसको पैक कर दो। कोई भी रबड़ ले लो और इसको दोनों तरफ से आप पैक कर दो। तो ये क्या होगा, अब अच्छे से पैक हो चुका है। अब इसमें कोई भी
कीटाणु, कोई भी कीड़े मकोड़े जाने का चांस ही नहीं है। तो आप इसको सेफली रख सकते हो, लेकिन ऐसे ज़रूर रखो क्योंकि रात भर कीड़े मकोड़े घूमते हैं, तो उससे ये आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं जो हमें नहीं दिखता है। रात को तो हम साफ़ करके रख देते हैं, लेकिन सुबह में हम इतने इतने काम होते हैं कि हम फटाफट इसको गीला करना नहीं चाहते और यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप रखो, तो जिससे ये सेफ़ रहेगा, आपका सेहत भी अच्छा रहेगा, बीमारियाँ नहीं होंगी घर में। तो दोनों में से कोई भी तरीका, अगर आप ये दोनों नहीं चाहते तो कोई भी दोनों तरफ प्लास्टिक लगा सकते हो, उससे भी ये सुरक्षित रहेगा। और अगला जो है ना हमारी टिप्स, ये पिन पिन हम शादी में यूज़ करते हैं और वो इधर उधर फैल जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता हम कैसे रखें उसे, अब इधर उधर मिल जाते हैं फिर नहीं मिलते। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय, देखो मैंने चूड़ियाँ ले ली है रखने के लिए, लेकिन यहाँ आप ध्यान रखो कि आप ऐसी चूड़ी लो जो गिरने पर भी टूटे ना, जिससे आप इसे कहीं टांग भी सकते हो। तो कांच की चूड़ियाँ, मतलब जो प्लास्टिक की चूड़ी आती है, या फिर जो तांबे के कंगन आते हैं, पीतल के कंगन आते हैं, आप वैसी चीज़ लो। नहीं तो आप खैर चूड़ियों में भी रख सकते हो, लेकिन बस सेफली उसको रखना। और देखो मैंने ऐसे इसको रख लिया है। अब जहाँ चूड़ियाँ रखते हो आप, उस हैंगर में आप चाहो तो डाल दो इसको, नहीं तो कहीं भी टांग दो। जहाँ आप मेकअप का सामान रखते हो, कोई भी खूंटी कोई भी जगह पे आप रख सकते हो जहाँ आपको याद हो। तो इस तरीके से आप इसको रख करके आप हमेशा इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको ये मिल जाएगा। और फिर काम होने के बाद आप इसको इसी में फंसा दो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और अगला जो मेरा हैक है ना, ये किचन में हम काम करते हैं ना, और हमारी उंगलियां क्या होता है ना कि जल जाती हैं, कट जाती हैं कई बार, या फिर ऐसे डैमेज, थोड़ा सा भी कुछ चोट लग गया हो, कटा हुआ हो, तो हम पानी छूते हैं, कुछ भी करते हैं तो बहुत दर्द होता है हमें। तो उसका बहुत ही आसान सा उपाय, देखो मैं इसको एल्युमिनियम फॉयल पेपर से रैप कर दे रही हूँ। देखो अच्छे से रैप कर देना, और आप अच्छे से, तो ये बैंडेज का काम करेगा एक तरीके से, और ये गीला भी नहीं होगा। अगर आप पानी भी पड़ता है तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि आप अगर कोई बैंडेज लगाए हो ना, और आप नहीं चाहते कि पानी उसमें जाए, तो इस तरीके से फॉयल पेपर आप इसमें लगा सकते हो, और जिससे ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और ये काम करेगा आपका। इससे आपका बैंडेज वाला हाथ गीला भी नहीं होगा। आप बैंडेज के ऊपर भी इसको लगा सकते हो काम करने के टाइम पे। और अगला जो है क्या हमारा, ये खाना आटे से है। अक्सर हम आटा तो खाते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, रोटियां कभी बहुत कड़ी बनती हैं या कभी रोटियों में धागे आ जाते हैं। तो हम अगर चेक करना चाहते हो कि हम जो खा रहे हैं आटा, सच में वो आटा है, क्या मिलावट है उसमें, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा चोकर मिला हुआ है, क्योंकि रोटियां कभी कभी बहुत सूखी बनती हैं। और ये अक्सर तब होता है जब हम आटे खुले में लेते हैं। तो ये आप अगर चेक करना चाहते हो कि जो आटा आपने लिया है वो सही है कि नहीं, सही है, आपके खाने लायक है कि नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय है आपके पास। देखो हमने एक गिलास में पानी ले लिया है, एक कप में, शीशे के कप में पानी ले लिया है। आप किसी भी बर्तन में ले सकते हो। और देखो इसमें मैं 2 चम्मच आटा डाल रही हूँ, 2 चम्मच आटा डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। अच्छे से बस आपको मिक्स करना है, और ये आटा होगा तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स ये हो रहा है अच्छे से। और अगर इसमें कोई भी मिलावट होगी, कुछ भी इसमें मिलावट होगा, तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। देखो आटा है तो ये अच्छे से मिल रहा है, और अभी हमें पता चल जाएगा कि इसमें मिलावट है कि नहीं है। तो अच्छे से हम मिलाने के बाद इसको छोड़ेंगे। तो छोड़ने के बाद ना, अगर चोकर इसमें ज़्यादा हुआ तो वो सारा चोकर ऊपर की तरफ आ जाता है। और जैसे धागे या फिर इसमें कोई गंदगी भी मिला हुआ हो ना, तो भी ऊपर ऊपर की तरफ ये पानी के ऊपर आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि बिल्कुल ये चीज़ सही नहीं है खाने के लिए हमारे। तो आप इस तरीके से अपने आटे को चेक कर सकते हो। और ये अच्छे से पानी में घुल चुका है, ज़्यादा इसमें चिपचिपापन नहीं है, और बिल्कुल सही है, ऊपर की तरफ भी बहुत गंदगी नहीं आई है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ये आटा हमारे खाने लायक है। तो इस तरीके से आप अपने आटे को चेक कर सकते हो कि वो सही है कि नहीं है। और अगला है कि जो मेरा है ना, ये हम अक्सर नेल पेंट रिमूवर लेके आते हैं, और इसका ढक्कन अक्सर क्या होता है ना कि ये बहुत ढीला होता है। देखो मैं इसे बंद कर रही हूँ और खुल जा रहा है, जैसे ऊपर की तरफ ढक्कन कर रही हूँ ये खुल जा रहा है। तो ये दिक्कत अक्सर आती है। तो इसका आसान सा उपाय है, देखो कि हमने इसको ढक्कन खोला और एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले लिया, और ले करके हम, प्लास्टिक का टुकड़ा ले लो या फिर फॉयल पेपर ले लो। तो मैं प्लास्टिक का टुकड़ा ही ले रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ मैं इसको लगा करके। तो देखो मैं इसको लगा रही हूँ, और अगर इस तरीके से ये सही हो जा रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं दिखा रही हूँ आपको कि इससे भी ये सही नहीं हो रहा है। देखो इसको लगाने के बाद भी अगर मैं खींच रही हूँ ना, तो ये खुल जा रहा है।
तो अब दिक्कत क्या है कि इसके लगाने के बाद भी ये खुल जा रहा है। तब मैं एक रबड़ लेके आऊँगी और फिर उससे इसे सेट करूँगी। रबड़ इसके जो नीचे की तरफ इसके है ना ग्रिप, तो उसी में मैं इस रबड़ को लगा दे रही हूँ और फिर मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी-कभी इसको लगाने के बाद भी ये काम नहीं करता है। तो देखो इसको लगाने के बाद फिर मैं इसको खींच के देख रही हूँ और ये फिर देखो क्या काम, अगर नहीं काम लगेगा तो फिर मैं आपको लगाने के बाद भी ये खुल जा रहा है। ये देखो मैं फिर इसको लगा रही हूँ और ये फिर खुल जा रहा है। तो इस तरीके से कई बार प्रॉब्लम आती है। अगर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया ना तो ये बिल्कुल नया सूख जाता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो अब मैं बता दे रही हूँ आपको पहले ही कि आप ऐसे रबड़ लगाओ ग्रिप के लिए कि रबड़ लगाओ और उसके बाद भी चेक कर लो कि अच्छे से ये हो रहा है कि नहीं। उसके बाद से नहीं हो रहा है तो आप रबड़ के बाद आप कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा लगा दो या फिर फॉयल पेपर आप इसमें लगा दो, जिससे क्या होगा कि ये अच्छे से पैक हो जाएगा और ये बिल्कुल निकलेगा नहीं और आपका नेल पेंट रिमूवर ख़राब नहीं होगा। नहीं तो कभी कभी ये ढक्कन बहुत ही ढीला होता है। अब देखो मैं कितना भी खींच रही हूँ ये नहीं निकल रहा है। तो गाइज़ अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर की जाती हैं। तो और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।